आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, तो इसका वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है। तो देखिए, 17 सितंबर 2025 को जो सूर्य हैं ये अपनी स्वराशि को छोड़कर बुध देव से प्रभावित राशि कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। कन्या राशि में आने वाले एक महीने तक यानी 17 अक्टूबर 2025 तक ये गोचर करने वाले हैं। तो सूर्यदेव एक सशक्त राजयोग भी बुध के साथ बनाएंगे। तो इस एक महीने की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्य कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों को किन मामलों में सूर्यदेव बड़ी सफलता देने वाले हैं, वहीं किन मामलों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का दर्जा प्राप्त है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके अलावा सूर्यदेव को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीज़ों पर सूर्य का आधिपत्य होता है। अब देखिए, केवल एक राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। मेष राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं तुला राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है, जहाँ की तुला राशि में जाकर ये बुरा परिणाम ज़्यादा देते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर यह जन्मजात बलवान अवस्था में विराजित हों तो जीवन में कई प्रकार की शुभता भी देखने के लिए मिलती है। सूर्यदेव अगर बलवान हों तो व्यक्ति को जीवन में लीडरशिप क्षमता देने का काम करते हैं, व्यक्ति को आकर्षण क्षमता देते हैं। इसकी वजह से ऐसा जातक कई लोगों के समूह को या कई लोगों के संगठन को अपने अंडर में काम कराने के लिए तत्पर होता है। सूर्य बलवान हों तो सरकारी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यों में, मेडिकल फील्ड में बड़ी सफलता कम प्रयासों में ही देते हैं। सूर्य बलवान हों तो परिवार में घर के बड़े सदस्यों का सहयोग व्यक्ति को मिलता है और पूर्वजों की जो संपत्ति है वो व्यक्ति को आसानी से मिलती है। यानी पैतृक संपत्ति का लाभ व्यक्ति को आसानी से होता है। सूर्य के बलवान होने पर मान सम्मान के लिए स्थिति बहुत ही बेहतर होती है। यानी मान सम्मान व्यक्ति को हमेशा मिलता है। लेकिन यही सूर्यदेव अगर कुंडली में पीड़ित अवस्था में, कमजोर अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। सूर्यदेव के पीड़ित होने पर हड्डी जनित बीमारी, पीलिया की समस्या, आँखों से जुड़ा हुआ रोग, बालों के झड़ने की समस्या, पेट से जुड़ी हुई बीमारी और बुखार की समस्या देखने के लिए मिलती है। सूर्य अगर कुंडली में कमजोर हों, शनि राहु केतु के प्रभाव में हों और अगर सूर्यदेव नीचस्थ अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति के जीवन में किसी भी रिश्तों में तालमेल बैठाने में बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान सम्मान की कमी जीवन में हमेशा रहती है। वहीं सूर्य का दुष्प्रभाव व्यक्ति को पैतृक संपत्ति लेने में बहुत ही कठिनाइयां देता है। यानी पैतृक संपत्ति वितरित होने में या पैतृक संपत्ति अर्जित करने में तमाम समस्याएं जीवन में होती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृष राशि वाले जातकों के जीवन में सूर्यदेव कैसा परिणाम देने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों, सूर्यदेव की ये जो जानकारी है आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है। आप इसे इसी आधार पर देखें। 17 सितंबर 2025 को सूर्यदेव स्वराशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। कन्या राशि इनके परम मित्र की राशि मानी जाती है। यहाँ पर बुध उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्यदेव बुध के साथ एक सशक्त राजयोग भी, बुधादित्य योग भी
आने वाले 17 अक्टूबर 2025 तक बनाने वाले हैं। अब देखिए इसका परिणाम क्या मिलने वाला है। कुंडली का 5वां घर आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके संतान, प्रेम संबंध के लिए, शिक्षा के लिए और पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में इस भाव से जानकारी ली जाती है। सूर्यदेव आपके सुख भाव के स्वामी हैं और आपके संतान भाव में, त्रिकोण भाव में प्रभावी हैं। सबसे पहला तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। सूर्यदेव का संबंध बुध के साथ बना हुआ है, तो आप अपनी विचारधारा और आप अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा वर्क प्लेस पर सहकर्मियों का सहयोग, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में भी समर्थ रहने वाले हैं। अगर आप अपने जीवन में प्रमोशन जैसी अवस्था को लेकर चल रहे हैं, लंबे समय से प्रमोशन मिलने की संभावना रहने वाली है। सूर्यदेव का ये परिवर्तन, जो लोग वर्तमान समय में ठेकेदारी का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में जुड़ाव है, सामाजिक कार्य, राजनीति, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या खुद का कोई भी अगर आपने संगठन बनाया हुआ है और आपके अंडर में अगर कुछ लोग काम करते हैं, ये समय सूर्य का बहुत ही बेहतर वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में रहेगा। पंचम घर आपके संतान के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पर बलवान सूर्यदेव का बुधादित्य योग संतान के मामले में बड़ी खुशखबरी संतान को देने वाला है। संतान की उन्नति, संतान की प्रगति की प्रबल संभावना वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 1 महीने में मिलने वाली है। अगर आप अपने जीवन में नवीन संतान चाहते हैं, तो आपको संतान प्राप्त होने की संभावना भी इस समयावधि में दिखाई देने वाली है। सूर्यदेव का संबंध 11th हाउस यानी आपके लाभ भाव से रहने वाला है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में जहां लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा से भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे, वहीं धन के मामले में यदि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, आर्थिक समस्याएं, धन की समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई है, तो आर्थिक मामलों में सूर्यदेव आपको विशेष खुशखबरी धन के मामले में देने वाले हैं, यानी कई माध्यम से भी आप धन कमा पाएंगे। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी अनुकूलता देने वाला है। यदि आप वर्तमान समय में शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, एकाग्रता के साथ पढ़ाई के मामले में आप प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। शिक्षा को लेकर कोई भी समस्या पुराने समय से बनी हुई है, समस्याएं समाप्त होने वाली है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए पंचम घर आपके जीवन में आपके पेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर देखिए खान पान को लेकर सावधानी रखना है। हेल्थ के मामले में आपको पेट की बीमारी भी मिलेगी। वर्तमान समय में देखिए इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों को भावना के आवेश में आकर प्रेम रिश्तों के मामले में भी विवादों से बचना है, क्योंकि यहाँ पर क्रूर ग्रह सूर्य का होना रिश्तों के मामले में भी उतार चढ़ाव आपको देगा। अतः नज़दीकी संबंधों को लेकर आप सावधानी अगर बरतते हैं, ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों को तांबे के लोटे द्वारा सूर्य को मीठा जल अर्पित करना, ओम घृण सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करना शुभ परिणाम आपको देने वाला है। उसके अलावा अपने पिता के साथ यदि आप संबंध बेहतर बनाकर चलते हैं, तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। देखिए बुध का योग सूर्य के साथ है, तो यहाँ पर उच्चस्थ अवस्था में बुध भले ही बलवान हैं, लेकिन इनकी जो अवस्था है परिणाम देने में बुध काफ़ी वीक रहेंगे। ऐसे में अगर आप पक्षियों के लिए हरे मूंग आप डालते हैं या दाने चारे का प्रबंध करते हैं, तो आने वाले 1 महीने में आप अच्छा खासा लाभ जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।